यह देश जो कृषि पे आधारित है, कृषि बाहुल्य देश है हमारा भारत, महान राष्ट्र भारत, आज किस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो लोन ले रहे हैं किसान, उनकी लोन की पूर्ति के बाद उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है बैंकों के द्वारा, उनकी सुनवाई नहीं होती। महाराष्ट्र में केंद्र की सरकार और बीजेपी की सरकार रही है 5 साल, लेकिन उन 5 सालों में विदर्भ के कितने किसानों ने आत्महत्या की, आप ये देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, सबसे कमाल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि किसानों की हित करने वाली ये सरकार एपीएमसी 2020, आप देखिएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी बनाई जा रही है किसानों के लिए कि आपके लिए हम कमेटी लाएंगे, लेकिन किसानों को उसमें शामिल नहीं किया गया। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। भाई और बहनों, आप देख सकते हैं आज मैं किसान घाट, मेरे पीछे की बोर्ड भी आप देख सकते हैं। वर्तमान में मैं नई दिल्ली में किसान घाट पे हूँ। ये घाट समर्पित है महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर, जो महान किसान नेता थे। हमारे देश के लिए बहुत सारे काम इन्होंने किए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और किसानों के हक के लिए, उनके आवाज़ के लिए ये हमेशा आंदोलन करते रहे। अपना पूरा जीवन चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए समर्पित किया। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के स्थल किसान घाट में आज मैं बैठा हूँ। आज आप लोगों के बीच आया हूँ भाइयों और बहनों, किसानों की बात करने के लिए। देखिए भाइयों और बहनों, आज किसानों की जो स्थिति है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। किस हाल में किसान है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। तड़पता भारत, करहाता किसान। आज भारत तड़प रहा है और किसान करहा रहा है। भाइयों और बहनों, तड़पता भारत, करहाता किसान। यह देश, आज हम बात कर रहे हैं अपने अन्नदाता के लिए। वो अन्नदाता जो जीवन भर अपना खून और पसीना बहाते हैं उस अनाज के लिए, जिस अनाज का सेवन मैं, आप, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, देश के तमाम भारतवासी, तमाम जो जनसंघ है, वो इन चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसे करते हैं। जब अन्नदाता अनाज उगाते हैं, फिर चाहे वो रोटी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे बाजार में बिकने वाला वो ब्रेड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हम किसान, हमारे अन्नदाता के खून पसीने की कमाई से। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज तड़पता भारत, करहाता किसान। जो भी सरकारें आती हैं, किसानों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन किसानों का हाल बेहाल। भाई और बहनों, किसानों का हाल बेहाल। अपने आने वाले चंद मिनटों में बहुत सारी जानकारी आपके साथ में साझा करूंगा, क्योंकि मैं स्टैट्स के साथ बात करता हूं। मैं एक बागी हूं, रेबल हूं, और मैं स्टैट्स के साथ बात करूंगा ताकि सरकार को यह पता चले कि आज का जो युवा है वो किस तरीके से परिचित है अपने देश के तमाम जो विकृतियां हैं। लेकिन आज बात करूंगा किसानों की, क्योंकि हम कृषि बाहुल्य देश में रहते हैं। आज भी हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र, वहां की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, पराकाष्ठा क्या है, किस तरीके से उनके साथ जो आज हालात हैं। आप तमाम न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे, पंजाब और हरियाणा में किसानों को किस तरीके से पीटा जा रहा है। पिछले 3 दिन से वो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने कुछ नए एक्ट लाए हैं। एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा फार्मिंग ऑर्डिनेंस जो ना लोगों के बीच वो आए, ना लोगों से उन्होंने पूछा, और विशेष तौर पे किसानों से तो पूछा ही नहीं। वो कहते कि ऑर्डिनेंस किसान हितैषी है, कृषि हितैषी है। अगर ये किसान हितैषी है तो फिर हम किसानों से पहले चर्चा क्यों नहीं करते? और अगर ये सच में किसान हितैषी है तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे भाइयों और बहनों, ताकि पता चले कि जो किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा और देश के कोने कोने में, भारतीय किसान यूनियन के लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये किसान हितैषी सरकार है और अगर ये ऑर्डिनेंस किसानों के लिए हुआ है तो किसानों पे लाठीचार्ज क्यों पंजाब और हरियाणा में किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है? भाइयों और बहनों, क्या मुझे इसका जवाब केंद्र की सरकार दे सकती है? हरियाणा जो कि कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, आज वहां किसानों पे लाठियां भांजी जा रही हैं, लाठियां। मैं रेबल सदानंद पति, आपका भाई, आपका बेटा, आप लोगों के बीच, आपके बीच मैं ये कह सकता हूं भाइयों और बहनों कि आज भारतवर्ष में और पूरे विश्व में जिन वीडियोस को लोग देख रहे हैं और तमाम लोग देख रहे हैं, ये केवल इसलिए नहीं कि हमें कोई मीडिया के चर्चे चाहिए या हमें कोई लाइक्स चाहिए और शेयरिंग चाहिए, नहीं।
हम केयर करना चाहते हैं भाई और बहनों। किसानों की बात आज रेबल के साथ, किसानों की बात आज रेबल के साथ। एक केंद्र ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है 2020 में, और वो ऑर्डिनेंस में जो नियम है भाई और बहनों, जब आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि किसानों को छोड़ के तमाम चीजें रखी गई हैं केवल पूंजीपतियों के लिए, केवल अवर पूंजीपतियों के लिए। मैंने आपको जिस ऑर्डिनेंस के बारे में बताया था वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। भाइयों और बहनों, जुलाई 2020 में केंद्र की सरकार चूंकि मेजॉरिटी में है लोकसभा राज्यसभा में, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये पास किया। इसके 3 रूपरेखा है किसानों के लिए। ये जो आप ईसीए देख रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आखिर क्या है ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है? इन्होंने सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एफपीटीसी 2020 किया है। एफपीटीसी यानी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, एफपीटीसी 2020। यानी किसान आज की डेट में जो अनाज उगा रहा है, किसान आज की डेट में जो अनाज फल सब्जी उगा के जो बेच रहा है, उन्हें क्या रेट मिलता है वो तो आप भी जानते हैं, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। लेकिन जो रेट उनको दिए जा रहे हैं, अब अलग से एफपीटीसी जो 2020 का पास किया गया है, इसके अंतर्गत अब मंडी के अलावा भी जो बेचे जाएंगे सरकार उसको तय करेगी। खुदरे खुदरे छोटे छोटे जो किसान हैं, जिन पे 2 बीघे जमीन, 3 बीघे जमीन, 4 बीघे जमीन है, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि आप ये समझें भाइयों और बहनों कि वो नहीं बेच सकते, वो भी सरकार बेचेंगी। किसान अपना रेट तय नहीं कर सकता, गेहूं का रेट सरकार तय करेगी, ठीक है जी। उसका जो भंडारण है, उसका जो स्टॉक है, जो उसका डिपो है, आप जानते हैं अनाज भंडारण को लेकर हमारे देश में बहुत पहले आंदोलन हुआ था। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे पूजनीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए बात करते थे, जय जवान जय किसान। आपने वो नारा देखा होगा, सुना होगा भाइयों और बहनों, किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन उस नारे का आज क्या हश्र हो रहा है? आज एपीएमसी 2020, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज, एपीएमसी 2020। भाइयों और बहनों, किसान के लिए आप एक ऑर्डिनेंस पास कर रही है केंद्र की सरकार, वो भी कोरोना काल में गुपचुप तरीके से, बैकडोर से, किसानों को बैठा भी नहीं रहे। तमाम देश के जो किसान नेता हैं, किसानों का जो वर्ग है, उनको किस तरह अपेक्षित किया जा रहा है उनके लिए बनाया गया, लेकिन उन्हें मीटिंग में बुलाई भी नहीं गई और अचानक से 3 ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। आज स्थिति यह है कि ये प्राइवेट लोगों को, अडानी अंबानी जैसे कंपनीज को स्टॉक करने की परमिशन दे देंगे कि आप अनाज का भंडारण करें। आपको मैं एक बात सूचित करना चाहूंगा, आज की बात केवल किसानों के लिए है कि प्याज जो है आज भी 50 रुपए किलो बिक रहा है, आलू 40 रुपए किलो बिकता है, और घिया 40 रुपए किलो, भिंडी 50 रुपए किलो, टमाटर 60 से 80 रुपए किलो। भाइयों और बहनों, ये 1 साल तक की हालात मैं आपको शेयर कर रहा हूं, केवल कोरोना की बात नहीं है। और इन्होंने बोला हमने कनाडा से प्याज मंगाया, ना तो किसान को रेट मिला। भाइयों और बहनों, जो किसान उन्हें उपजाया उससे तो रेट मिला नहीं, लेकिन जो ये भंडारण करते हैं, स्टॉक करते हैं, स्टॉक यार्ड बनाते हैं, उनके लिए एक पॉलिसी आ गई। यानी प्राइवेट क्षेत्र के लोग अब लाखों करोड़ों जो है, हजारों बीघे की खेती ले लेंगे लीज पे, और किसानों की ऐसी तैसी हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन क्या हम ये होने देंगे? यह देश जो कृषि पे आधारित है, कृषि बाहुल्य देश है हमारा भारत, महान राष्ट्र भारत, आज किस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो लोन ले रहे हैं किसान, उनकी लोन की पूर्ति के बाद उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है बैंकों के द्वारा, उनकी सुनवाई नहीं होती। महाराष्ट्र में केंद्र की सरकार और बीजेपी की सरकार रही है 5 साल, लेकिन उन 5 सालों में विदर्भ के कितने किसानों ने आत्महत्या की, आप ये देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, सबसे कमाल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि किसानों की हित करने वाली ये सरकार एपीएमसी 2020, आप देखिएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी बनाई जा रही है किसानों के लिए कि आपके लिए हम कमेटी लाएंगे, लेकिन किसानों को उसमें शामिल नहीं किया गया। क्या 4 बीघे का खेती करने वाला किसान अपना स्टॉक यार्ड बना सकता है? एक डॉक्टर अपने मर्जी से 1000 रुपए लेता है भाई और बहनों, 1000 रुपए विजिटिंग फीस, और 3 दिन के लिए वैलिड है। लेकिन किसान अपने मर्जी से अपने फसल का, अपने अनाज का, अपने सब्जियों का, अपने फल का रेट तय नहीं कर सकता, उसे केंद्र की सरकार के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा।